मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर 12 प्रकाश की प्रकृति। ये एक अच्छा चैप्टर है जिसमें बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्रकाश की प्रकृति कैसे होती है। नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश की प्रकृति को अध्ययन करने के लिए अलग अलग नियम आए थे। फिर उन नियमों के निष्कर्ष के आधार पर प्रकाश की प्रकृति का निर्धारण किया गया था। तो प्रकाश की प्रकृति को निर्धारित करने के लिए सबसे पहले जो नियम आया था वो था आपका न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत। जैसा कि बेटा आपको नाम से पता चल रहा है, कणिकावाद सिद्धांत मतलब न्यूटन ने प्रकाश की प्रकृति को कैसा माना था? कणीय प्रकृति माना था। न्यूटन के हिसाब से प्रकाश जो था उसमें से सूक्ष्म व हल्के कणों का उत्सर्जन होता है, जिन्हें कणिका कहते हैं। मतलब छोटे छोटे कण निकलते हैं प्रकाश स्रोत से, उन कणों को क्या कहते हैं? कणिका कहते हैं। ये कणिकाएं जो होती हैं वो प्रकाश के वेग से चारों ओर गमन करती है, मतलब हमारे चारों ओर फैलती है। कोई स्रोत होता है, उससे प्रकाश से छोटे छोटे कण निकलते हैं और ये कण जो होते हैं वो प्रकाश के वेग से चारों ओर गमन करते हैं। जब ये कणिकाएं हमारी आँख के रेटिना से टकराती है तब हमें वस्तुएं दिखाई देती है। जब ये कणिकाएं टकराती है हमारे आँख से तो हमें वस्तु दिखाई देती है। इस सिद्धांत ने मतलब प्रकाश की जो प्रॉपर्टी थी परावर्तन और अपवर्तन और प्रकाश का एक सीधी रेखा में संचरण, इन तीनों जो घटनाएं थी उनकी व्याख्या अच्छे से कर दी थी कणीय सिद्धांत ने प्रकाश के। लेकिन व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि घटनाओं की व्याख्या ये सिद्धांत नहीं कर पाया था। तो न्यूटन का कैसा सिद्धांत है? कणिकावाद सिद्धांत। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम हाइगन का तरंग सिद्धांत। हाइगन ने दिया था कि प्रकाश जो होता है तरंगों के रूप में होता है। तरंगे यानी वेव थ्योरी, हाइगन्स की वेव थ्योरी। आपको ये भी पूछे जाते हैं कभी कभी क्वेश्चन कि तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो हाइगन ने दिया था। हाइगन ने प्रकाश की प्रकृति को कैसा माना था? तरंग प्रकृति का माना था। प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। ये तरंगे प्रकाश स्रोत से निकल के सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलती है। उसने माना कि एक प्रकाश स्रोत होता है, उससे तरंगे निकलती है और वो तरंगे जो होती है प्रकाश की जो वेग होता है उससे सभी दिशाओं में चलती है। उसने माना था कि उन तरंगों को चलने के लिए फिर माना भाई तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी तरंगों के चलने के लिए। तो उसने माना तरंगे ईथर नामक काल्पनिक माध्यम में संचरित होती है। उसने माना कि पूरे वातावरण के अंदर ईथर है, विद्यमान है और इस ईथर नामक माध्यम के कारण ही ये काल्पनिक माध्यम में संचरित होती है। इस माध्यम को उसने भारीन भी माना, पूर्णतः प्रत्याश माना था। इस सिद्धांत के द्वारा प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, परावर्तन अपन तो कणीय सिद्धांत में बता दिया था न्यूटन के, पर इसने क्या बनाया हमको? व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की घटना की व्याख्या भी आपके हाइगन के तरंग सिद्धांत ने कर दी थी। लेकिन प्रकाश के क्रॉम्पटन प्रभाव, जीमान प्रभाव और स्टॉक प्रभाव, इनकी व्याख्या आपका हाइगन का तरंग सिद्धांत नहीं कर पाया था। अगर सिर्फ हम ये मानते हैं कि प्रकाश तरंगी प्रकृति का होता है तो फिर हम प्रकाश की जो घटनाएं होती हैं क्रॉम्पटन प्रभाव, जीमान प्रभाव, स्टॉक प्रभाव, इसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। इन्हीं के लिए फिर एक और नियम आया था प्रकाश की प्रकृति के लिए कि मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। मैक्सवेल ने माना था कि प्रकाश जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। वे विद्युत चुंबकीय तरंगे त्रिविमीय तरंगे होती है, मतलब एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस में होती है। जिसमें से क्या होता है बेटा? एक्स एक्सिस में तो आपका विद्युत क्षेत्र होता है, वाई एक्सिस के अंदर आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है और जेड एक्सिस में तरंगे आपकी गति तीनों एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे त्रिविमीय तरंगे होती है जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं एवं समान कला में कंपन करते हैं। प्रकाश की प्रकृति इन्होंने माना था अनुप्रस्थ होती है। अब कभी भी आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, 1 मार्क क्वेश्चन भी आ जाता है आपके, तो आपको यही बताना कि प्रकाश की प्रवृत्ति अनुप्रस्थ होती है। जबकि हाइगन ने आपको जब तरंग सिद्धांत दिया था तब प्रकाश की प्रवृत्ति उसने अनुदैर्ध्य बताई थी। लेकिन जनरली आपसे पूछा जाता है प्रकाश की प्रकृति कैसे होती है, तो प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का विद्युत क्षेत्र ही हमारी आँख के रेटिना को प्रभावित करता है। इसके बाद आया था कि हमने 3 तरह के सिद्धांत पढ़ लिए। प्रकाश कैसा होता है? न्यूटन ने बताया था कणों के रूप में होता है, न्यूटन का कणिकावाद का सिद्धांत। दूसरा हाइगन ने हमको दिया था हाइगन का तरंग सिद्धांत। हाइगन के अकॉर्डिंग आपका प्रकाश जो होता है वो तरंग प्रकृति का होता है। फिर मैक्सवेल ने बताया था कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। इसके बाद में आया था प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। तो प्लांक ने हमको बताया था कि प्रकाश
ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल्स के रूप में संचरित होता है। ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, बहुत बार पूछा जाता है। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत समझाइए। तो आप समझिए, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश को हमने क्या माना है, ऊर्जा का स्वरूप माना है। हमने मानी ना ऊर्जा बहुत तरह की होती है, तो प्रकाश भी ऊर्जा का एक रूप है। तो प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे पैकेट्स माने थे, उन पैकेट्स या बंडल्स के रूप में प्रकाश जो होता है वो संचित होता है। और इन ऊर्जा के पैकेट्स को इसने नाम दिया था, प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत बोला था इसने, इसलिए इनको नाम भी इसने ऐसा ही दिया था, क्वांटम या फोटोन कहते हैं। जो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं उनको हम क्वांटा या फोटोन्स कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की ऊर्जा का मान उसकी आवृत्ति के समानुपाती होता है। मतलब प्रकाश जो होता है वो ऊर्जा को हम लिखते हैं ई से और आवृत्ति को लिखते हैं न्यू से। तो ई समानुपाती होता है न्यू के, तो ई इक्वल्स टू आता है एच न्यू। तो एच क्या आपका बेटा, एक प्लांक स्थिरांक है जिसका मान कितना होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। एच प्लांक नहीं दिया था सबसे पहले, एच जो आपका स्थिरांक है, इसलिए उसने अपने स्थिरांक का नाम रखा था प्लांक स्थिरांक। और इस स्थिरांक का मान हमें याद होना चाहिए। इस स्थिरांक का मान होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब प्लांक का जो सिद्धांत था, प्लांक का कौन सा सिद्धांत है बेटा, क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम वर्ड कहाँ से आया है, क्योंकि इसने ऊर्जा को कैसे माना है, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में, और छोटे छोटे पैकेट्स को क्या नाम दिया है, क्वांटा। तो प्लांक का कैसा सिद्धांत हुआ आपका, क्वांटम सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, जीमान प्रभाव, स्टॉक प्रभाव, रमन प्रभाव सभी की व्याख्या की जा सकी। अब 4 अलग अलग तरह के नियम थे, हर नियम ने अपने हिसाब से प्रकाश की प्रकृति की व्याख्या की थी। तो इन सब नियमों की निष्कर्ष निकला था कि कुछ सिद्धांत जो होते हैं वो जो प्रकाश की कौन सी प्रवृत्ति से निकलते हैं, कणीय प्रकृति से निकलते हैं। और कुछ सिद्धांत जो होते हैं वो प्रकाश की कौन सी प्रकृति से निकलते हैं बेटा, तरंग प्रकृति से समझाए जा सकते हैं। तो कोई भी सिद्धांत प्रकाश की सभी घटनाओं की व्याख्या नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हम सिर्फ कणीय प्रकृति मानते हैं तो क्रॉम्पटन प्रभाव, जीमान प्रभाव, ध्रुवण, इनकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। केवल तरंग प्रकृति मानते हैं तो दूसरी इनकी जो है क्रॉम्पटन प्रभाव, जीमान प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी सिद्धांत को प्रकाश की सभी घटनाओं की व्याख्या नहीं की कर सकता है। इसलिए बाद में ये माना गया कि प्रकाश की कैसी प्रकृति होती है, द्वैत प्रकृति है। मतलब प्रकाश ऐसा अकेला नहीं है, न तो प्रकाश कणीय है और न प्रकाश क्या है, तरंग। प्रकाश को दोनों चाहिए, मतलब प्रकाश में दोनों प्रकृति है। प्रकाश कणीय प्रकृति का भी है और प्रकाश द्वैत प्रकृति का भी है, तरंग प्रकृति का भी है। तो इसलिए प्रकाश की कैसी प्रकृति होती है बेटा, द्वैत प्रकृति होती है। अर्थात प्रकाश की तरंगीय और कणीय दोनों प्रकृति मानी गई। इसका मतलब न तो न्यूटन गलत थे और न ही हमारा हाइगेन गलत था, दोनों ने अपने अपने हिसाब से सही बातें बताई थी। बस ये है कि प्रकाश जो होता है वो कणीय भी होता है और प्रकाश जो होता है तरंगों के रूप में भी होता है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे हाइगेन का तरंग सिद्धांत। सबसे पहले अभी हमने पढ़ा था ना, हाइगेन ने कैसी थ्योरी दी थी, प्रकाश को कैसा माना था, तरंगों के रूप में माना था। तो हाइगेन ने जो तरंग सिद्धांत दिया उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। हाइगेन ने प्रकाश की प्रकृति कैसी मानी थी बेटा, मैंने आपको बताया भी है कि अगर हाइगेन के हिसाब से पूछते हैं प्रकाश की प्रकृति तो वो कैसी होती है आपकी, अनुदैर्ध्य। लेकिन प्रकाश की प्रकृति वैसे कैसी होती है आपकी, अनुप्रस्थ। हाइगेन ने प्रकाश की प्रकृति अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में मानी, जिसे संचरित होने के लिए ईथर नामक काल्पनिक माध्यम की परिकल्पना की गई। इस ईथर नामक माध्यम को सर्वव्यापी, पूर्णतः प्रत्याश व नगण्य घनत्व वाला माना गया। इस सिद्धांत के 2 भाग हैं। हाइगेन के तरंग सिद्धांत, पहला सबसे पहले समझो बेटा तरंगाग्र क्या होता है, ये समझना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि तरंगाग्र क्या होता है। पहले मैं डेफिनेशन पढ़ती हूँ फिर समझाती हूँ। ऐसा पृष्ठ जिस पर सभी प्रकाश तरंगे एक समान कला में हो, मतलब सभी तरंगे एक ही कला में हो, वो तरंगाग्र कहलाता है। अच्छे से समझो बेटा, जैसे मान लो ये प्रकाश का स्रोत है, ये प्रकाश स्रोत है। स्रोत मतलब जैसे बल्ब हो, जहाँ से भी आपकी प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, ट्यूबलाइट्स हो, सन है आपका, सूरज है, जो भी हो। अब इससे जी मान लीजिए इधर भी प्रकाश की किरणें निकल रही है आपकी, इधर भी प्रकाश की किरणें निकल रही है आपकी, और इधर भी प्रकाश की किरणें निकल रही है, प्रकाश की किरणें। अब तरंगाग्र क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें एक समान कला में हो। अब मान लो ये इसकी कला तो हमने पढ़ी है ना कि प्रकाश जो होते हैं तरंगों के रूप में गमन करता है। ये एक तरंग, ये इसकी मतलब ये वाली जो धनात्मक कला और ये इसकी ऋणात्मक कला। अब ये इसकी धनात्मक कला और ये इसकी ऋणात्मक कला। अब इस वाली किरण की ये इसकी धनात्मक कला और ये इसकी ऋणात्मक कला। अब सभी तरंगे